टीवी पर पहली बार तालिबान का कबूलनामा। नहीं, पाकिस्तान हमारे एक पड़ोसी मुल्क है, हम उन्होंने की भी कोई मदद हासिल नहीं है। तालिबान का प्रवक्ता आज कबूल करेगा अपने गुनाह। पहली बार तालिबान का सच होगा सामने। तालिबान के खुलासे से आज पाकिस्तान फिर होगा बेनकाब। शरिया कानून को तालिबान कैसे बता रहा है जायज। दिल थाम कर बैठिए और सुनिए। जी, चीन हमारे एक पड़ोसी मुल्क है। चीन मुहिम मुल्क था और हमारे से हम आइंदे के हमारे मुल्क के आबादी के लिए मुहिम है। न्यूज नेशन के सवाल और तालिबान के जवाब। अफगानिस्तान में तख्त की खातिर कत्लेआम की इबारत लिखने वाला तालिबान कैसे अपने आप को पाक साफ बता रहा है, कैसे पाकिस्तान से दोस्ती की बात कबूल रहा है, कैसे दानिश सिद्दीकी के कत्ल को जायज ठहरा रहा है। शरिया कानून को लेकर तालिबानी शैतानों की आखिर मंशा क्या है? तमाम सवालों पर आज तालिबानी शैतानों की तरफदारी करने जा रहा है तालिबान का प्रवक्ता। टीवी पर पहली बार होने जा रहा है तालिबानी प्रवक्ता का सच से सामना। हमारे सवालों में कैसे हुई तालिबान की बोलती बंद और तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दलीलों में क्या कुछ कहा, देखिए और सुनिए न्यूज नेशन पर तालिबान के प्रवक्ता का यह सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पाकिस्तान के नक्शे पर चलने वाला तालिबान खुद को पाक साफ बताने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसका शैतानी चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। टीवी पर पहली बार किसी तालिबानी ने अपनी मंशा जाहिर की है। ये बात हर किसी के सामने आ चुकी है कि तालिबान को तख्त चाहिए, लेकिन वो शांति की बात करता है। न्यूज नेशन पर पहली बार तालिबान की तरफ से दलील पेश की गई। आइए सुनते हैं तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने शांति और सत्ता के मामले में न्यूज नेशन के सवाल पर क्या जवाब दिया। मेरा पहला सवाल आपसे है, शांति वार्ता की पहल तो आप करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर रोज अफगानिस्तान में कत्लेआम मचा रहे हैं। आखिर ये कैसी शांति है, ये कैसा पीस प्लान है? असली बात यही है कि हमारी प्लान अमन का प्लान है और बाद उनकी खारिजी अफवाज हमारे मुल्क से निकल गए। हम अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जहतों के बातचीत की प्रोसा आगाज करेंगे और हमारे मुज़ाकराती डेलीगेशन कतर में रही है और हाजिर है। हम बातचीत के लिए तैयार हो, लेकिन अमन और बातचीत का मसला एक दो तरफा मसला है। एक जानिब से इस रास्ते में जाना मुमकिन नहीं है। तालिबान की जमीनी हकीकत है कि वो सिर्फ जंग चाहता है। अवाम और अफगानिस्तान के मासूमों की खून से होली खेल रहा है, लेकिन दुनिया के सामने भरोसे की इत्तला दे रहा है कि वो जंग नहीं चाहता। आप तो जंग कर रहे हैं साहब और तोहमत दूसरों पर लगा रहे हैं। आप मासूमों का खून बहाकर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हमारा मुल्क 20 साल है कि यरगल का शिकार है। बैरूनी ममालिक के हथियार और अफवाज हमारे मुल्क में रही हैं। इस मुल्क में जंग उन्होंने साथे आएंगे और इस जंग का मसूल उन्होंने चाहते हैं कि हमारे मुल्क की जंग करेंगे। फिर एक बार आपने अमेरिका पर तोहमत लगा दी, लेकिन जंग के रास्ते पर तो तालिबान 1996 से है, मासूमों का कत्ल कर रहा है। नहीं, हम कहते हैं कि एक कत्ल है। कत्ल सिर्फ उन लोगों का कत्ल हो गए कि हमारे से जंग करेंगे, अमेरिका की तरफ से उड़ेंगे। तालिबान के इस जवाब में उसकी कथनी और करनी में फर्क महसूस किया जा सकता है। न्यूज नेशन के सवाल पर तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अवाम के कत्ल की बात से इनकार किया, लेकिन न्यूज नेशन के इस सवाल पर दलीलों के सिवा उसके पास कुछ खास नहीं। आप कह रहे हैं कि आप आवाम को निशाना नहीं बना रहे, लेकिन कॉमेडियन की हत्या ये क्या है? नहीं, कॉमेडियन नहीं। आपका ठीक बात नहीं है। पॉइंट से के उनका कॉमेडियन नहीं है। उस एक पोस्ट के कमांडान था और 20 साल है उसके
हाथ पर असलहा और हथियार है, हमारे से जंग करेंगे। कमेडियन की बात तो गलत है। कोई कस के इस दावा कर दिया, हम रद्द कर दिया। उस कमेडियन ने उस पुलिस था, कमांडान था, एक पोस्ट के मसूल था, हमारे से 20 साल में जंग की दखील है। कत्लेआम के बीच पीस प्लान की बात करते हैं आप, ये प्रोपेगेंडा नहीं, ये दिखावा नहीं, ये दोगलापन नहीं, तो और क्या कहेंगे इसे? असली बात यही कि हम पीस प्लान हमारे से हैं, लेकिन काबिल के इदारे में पीस की इखलास नहीं है। उन्होंने सादिकाना तौर पर हाजिर नहीं कि हमारे से बातचीत करेंगे और मसाइल का हल पर आएंगे। उन्होंने गुरेज करेंगे सुलह और पीस के मसले में और जंग के ताकीद करेंगे और चाहते हैं कि बैरूनी अफवाज उन्होंने साथे करेंगे। और हर रोज़ दरख्वास्त अमेरिका की दरख्वास्त किया गया कि उन्होंने कि अफवाज हमारे मुल्क से नहीं निकल गए और कि जंग के बायस इधर में जारी हो। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद जिन इलाकों में तालिबान ने कब्जा किया है, वहां वो अपने कानून को लागू करने के लिए सितम का सिलसिला शुरू कर चुका है। आखिर शरिया कानून के बाबत क्या कहना है जबीउल्लाह मुजाहिद का, जरा वो भी सुनिए। आप बार बार शरिया कानून की बात कर रहे हैं। आपका शरिया कानून तो इंसानियत का दुश्मन है और अफगानिस्तान के आवाम के लिए गुलामी का दस्तावेज लिख रहा है। बात ठीक नहीं है, हम इसका तरदीद करूंगा। असली बात यह है कि हम इंसानी हुकूक और इंसानी हुकूक के जिम्मेदार हो, लेकिन इस्लामी चौकाट में, शरीयत के चौकाट में कोई हुकूक के इंसान की तारीफ किया आएंगे। शरीयत चौकाट में उन्होंने हम पाबंद हो गए, लेकिन 20 साल है कि हमारे मुल्क में अमेरिका की जानिब से और उन्होंने मददगार मुल्कों की जानिब से इधर हमारे हुकूक ज़ाये हो गए। इधर में बम्बारियां हैं और इधर कत्ल है और इरगाल है। शरिया कानून की बात करते वक्त भी जबीउल्लाह मुजाहिद इंसानियत की दुहाई देता नजर आया। लेकिन भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत आखिर कैसी इंसानियत है? इस सवाल के जवाब में क्या कुछ कहना था, जरा उसे भी आप सुन लीजिए। आप किस मुंह से इंसानियत की बात करते हैं? भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या, ये कैसी इंसानियत है? हम बदला नहीं करते। हम दानिश सिद्दीकी उसका हिस्सा है कि जंग में, झड़प में मैदान में आएंगे, बेदून इनकी हम के जरियान में करेंगे और हमारे तमाश करेंगे। ठीक नहीं, हम इस कदर का कहें कि सहाफियों सहाफत का काम करेंगे और उन्होंने मजाज नहीं कि झड़पे में मैदान में दाखिल हुआ और अपने अमन भी तलब किया। हम झड़प के दरमियान में किसी का जमानत नहीं कर सकते और अगर हमारे से एक प्लान के तौर पर एक जगह में जाएंगे। हमने दानिश की मौत के बाबत सवाल किया है कि दानिश की हत्या कैसी इंसानियत है आपकी, इसका जवाब दें। आप एक बात में सुने, बाद इसके उन्होंने गोली लगे और उस लाश में सड़क में और रोड में हो गए। दुश्मन का बंदूकी, दुश्मन का रेंजर्स मोटर्स और उन्होंने वसायद का गुरेज की हालत था। उन्होंने गुरेज की हालत था। मुमकिन है कि उस चेहरे पर मोटर या गाड़ी तेर हो गई, झड़प और जंग रोड मर पे है। इसका हमारे काम नहीं और इस हमारी तरफ से नहीं होगी। बात यही है कि इस गाड़ी हमारी गाड़ी नहीं है, दुश्मन का गाड़ी है। गुरेज में हालत में उन चेहरे पर तेर हो गए। असली बात यह है कि हमसे जानिब कि उन्होंने कि खतरा न होगा अगर उन्होंने झड़प और जंग में दरमियान नहीं आएंगे। असली बात दर्द करेंगे और इत्हाम का परहेज करेंगे। हिंदुस्तान हमेशा अफगानिस्तान में अमन चाहता है, जाहिर है ऐसे में अफगानिस्तान के दुश्मनों को हिंदुस्तान की मौजूदगी खटक रही है। लाजमी ये भी है कि तालिबान अफगानिस्तान के मददगार देशों को ही कसूरवार ठहराना शुरू कर दे। ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदुस्तान के साथ अदावत मोल लेना चाह रहे हैं? जी, हम भरोसा देता हूँ, लेकिन आप बंदूक में जायज नहीं कि बंदूक से सवार हो गए और दुश्मन के लश्करों के दरमियान सहाफी करे और सहाफत करे और आएंगे। इस मजाज नहीं, उसकी ठीक नहीं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हिंदुस्तान तो हमेशा अमन का संदेश देता आया है, हमेशा मददगार की हैसियत से खड़ा है। तबाही तो पाकिस्तान और चीन के इशारे पर आपकी फितरत है। जी, चीन हमारे एक पड़ोसी मुल्क है। चीन मुहिम मुल्क था और हमारे से हम आइंदे के हमारे मुल्क के आबादी के लिए मुहिम है। हम ताल्लुकात चाहते हैं हम चाइना से। हिंदुस्तान से दोस्ती का इरादा आपकी हरकतों से तो कतई नहीं लगता साहब।
लेकिन ये दोस्ती तारीफ होगी। दोस्ती ये है कि हमारे से तजारती शाखिस में तजारती बख्श में कोमक करेंगे, डिप्लोमेटिक राबिता करेंगे और हमारे से इमरान मुल्क के मदद करेंगे। और एक इस्तिस्ना है कि मुतअस्सिफाना अफसोस है कि हिंदुस्तान हमारे दुश्मन के हथियार देता हूँ और उस हथियार हमारे मुकाबिल की इस्तेमाल होगी। इसका अच्छी काम नहीं, इस मक्स का नुक्ता है। नहीं, हम दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि और तमाम मुल्कों हिंदुस्तान के शुमूल पर दोस्ताना रवाबित पैदा होगी। तालिबान इस बात को बखूबी जानता है कि हिंदुस्तान से अदावत मोल लेकर उसका वजूद में बचे रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया के सामने इस बात का खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान तालिबान की तरफदारी कर रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान आतंकी देशों के साथ होना कतई नहीं चाहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान को आतंक के मुद्दे पर समझौता गवारा नहीं है। मददगार पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहना है तालिबान का, आप भी सुनिए। खैर छोड़िए, दोस्ताना संबंध और अफगानिस्तान में अमन तो हिंदुस्तान चाहता है, जिसके लिए वो लगातार कोशिश करता है। आप तो उल्टे आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान से मदद ले रहे हैं। नहीं, इस बात में कोई सबूत नहीं। हम इस एक मुल्क में भी हमारे से मदद नहीं करेंगे। असलहे और हथियार इस का कोई सबूत नहीं है। हमारा हथियार रूसिया के ज़माने बाकी मानदा हथियार है और दस्ताज हथियार है। हमारे 20 साल अमेरिका के खिलाफ की जिहाद अपने मुल्क में, अपने लोग में हिमायत के कर सकते हैं। नहीं, कोई बैरूनी मुल्क में हमारे से मदद हासिल नहीं है। तो क्या भरोसे की इस इत्तला पर आप हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बात पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा? हम इस हिंदुस्तान आवाम के पैगाम देता हूँ कि उन्होंने कि हम दुश्मन नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि दुश्मनी का आगाज हो गए। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान लोग हमारा अफगान लोग के दोस्ती के ताल्लुकात बन गए और उन्होंने ताल्लुकात सफारती और तजारती महवरों में रहे और झड़प और जंगी और हथियार में शामिल न हो। तालिबान बार बार भरोसे की इत्तला दे रहा है, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शांति के मुद्दे पर न्यूज नेशन के सवाल का क्या जवाब दिया तालिबानी प्रवक्ता ने, जरा वो भी सुनिए। खून खराबे के साथ आप कैसे शांति चाहते हैं? हम भरोसा देता, अगर उन्होंने हमारे से ताल्लुक बन गए और हमारे की अमाहंगी और आगाही के आएंगे, उन्होंने मुश्किल नहीं। हम भरोसा देता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है और ताल्लुकात का रास्ते हैं। हमारे से ताल्लुक करेंगे और सियासी दफ्तर के कतर में ताल्लुक करेंगे। उन्होंने जिहाद में आएंगे, मुश्किल नहीं है। हम एक बार फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी मंशा वाकई शांति की है। देखिए, पाकिस्तान से दोस्ती कर हिंदुस्तान से ताल्लुकात मुमकिन हो जाए ऐसा नहीं है। ऐसे में आप कौन सी शांति चाह रहे हैं, या फिर आप हर कीमत पर तख्त चाहते हैं? नहीं, हम आपके हुकूक और अपने मुल्क में आज़ादी के लड़ रहे हैं और हमारे हक है हमारा दिफा। और आपके बाज़े अफवाहात और प्रोपेगेंडा का शिकार न हो। कोशिश करेंगे कि हमारे से भी ताल्लुक बन गए और वाक़यात और हकीकतें के हमारे मुल्क में जारी है। उन्होंने कि आप आगाह हो गए, इंशाल्लाह इसका खदशा और तस्वुर नहीं आएगा। यानी साफ है कि तालिबान किसी कीमत पर शांति नहीं चाहता। बेशक वो दुनिया के सामने खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी मंशा अब जग जाहिर हो चुकी है। जी न्यूज नेशन। तालिबान अपनी ताकत की नुमाइश करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। दुनिया जानती है कि तालिबान की इस ताकत के पीछे है आतंक का पाकिस्तान, जिसे पूरी दुनिया आतंकिस्तान के नाम से जानती है। यह पाकिस्तान ही है जो तालिबान को न सिर्फ हथियार और जंगी साजो सामान की सप्लाई कर रहा है, बल्कि इंसानी शक्ल में शैतानों का कुनबा भी तालिबान की मदद के लिए भेज रहा है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वो तालिबान की मदद को तैयार नहीं। सच और झूठ के बीच क्या है पूरी हकीकत, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। तालिबान के मददगार पाकिस्तान की दलील, तालिबान से रिश्ते की बात पर इनकार। दुनिया जानती है पाकिस्तान की हकीकत। आतंक के दम पर वजूद बनाने वाले पाकिस्तान की पैतरेबाजी से दुनिया वाकिफ है। इस हकीकत से भी सभी बाखबर हैं कि पाकिस्तान तालिबान की मदद के लिए आतंकियों को भेज रहा है।
लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आ गई तो पहले की तरह बगले झांकने लगा पापी पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान खूनी खेल खेल रहा है, लेकिन इस खूनी खेल की स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी जा रही है। तालिबान अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को सत्ता से बेदखल करना चाह रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपा नापाक मंसूबा पाकिस्तान का है। यही वजह है कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को हथियार और जंगी साजो सामान की सप्लाई करने पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, तालिबान GHQ और ISI से मिलने वाली सप्लाई के जरिए खुद को युद्ध में बनाए रखा है। तालिबान लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और मदरसा वॉलंटियर्स का गठबंधन घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सप्लाई का इस्तेमाल कर रहा है। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि अगर पाकिस्तानी सेना और ISI से मिलने वाली सपोर्ट को रोक दिया जाए तो तालिबान कुछ ही हफ्तों में अपनी बढ़त को खो देगा। अफगानिस्तान की तबाही के पीछे पाकिस्तानी हाथ होने के ये आरोप यूं ही नहीं लग रहे। पाकिस्तान न सिर्फ अपने यहाँ तालिबानी आतंकियों को पनाह दे रहा है, बल्कि जंग में घायल आतंकियों का अपने बॉर्डर टाउन चमन में इलाज भी कर रहा है। लीक हुए एक डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के चमन शहर के अस्पताल में 25 तालिबानी आतंकियों का इलाज हुआ। क्वेटा समेत पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाकों में तालिबानी आतंकी खुलेआम घूमते देखे गए हैं। साफ है कि ये इमरान सरकार के समर्थन के बिना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पर ये इल्जाम भी लग रहे हैं कि तालिबान की तरफ से लड़ने के लिए उसने करीब 10,000 आतंकियों को अफगानिस्तान भेजा है। तालिबान के तकरीबन 60,000 कोर फाइटर्स आज अफगानिस्तान में हैं और बाकी पाकिस्तान में भी तैयारी हो रही है और फाइटर्स अफगानिस्तान में भेजने के लिए। और इससे जो बैलेंस होगा अफगान नेशनल आर्मी के तकरीबन 2 लाख सोल्जर्स हैं वो बिगड़ जाएगा। और बहुत ज़रूरी है अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के लिए वो जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन को स्टेबलाइज करें। और अगर ये सिचुएशन जल्दी स्टेबलाइज नहीं होगी, अब जब अफगानिस्तान में तालिबान लगातार बढ़त हासिल कर रहा है तो दिखावे के लिए पाकिस्तान ने बॉर्डर की अग्रिम चौकियों पर सैनिकों को तैनात कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान का चेहरा उस वक्त भी बेनकाब हुआ जब अफगान सीमा पर पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने तालिबानी आतंकियों से मुलाकात की थी। अफगान सीमा के नजदीक खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में ये मुलाकात हुई थी। उस वक्त तालिबानी आतंकी भी पाकिस्तानी पोस्ट पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, कई पाकिस्तानी सिपाही भी अफगान सैन्य बलों के खिलाफ तालिबान की ओर से लड़ते हुए मारे गए हैं। और अब तो तालिबान का अफगानिस्तान में बढ़ना उसके पाकिस्तानी समर्थकों का भी हौसला बढ़ा रहा है। अफगान सरकार का आरोप है पाकिस्तान के कराची में तालिबान आतंकी सेफ हाउस बनाए हुए हैं। यहाँ तालिबान का ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इतना ही नहीं, कराची में फंड जुटाने के लिए तालिबान आतंकी मदरसे भी चलाते हैं। पाकिस्तान मदरसों में तालिबान की पहुंच किसी से छिपी नहीं है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति कई दफा आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तान तालिबान का न सिर्फ हथियार और जंगी साजो सामान से मदद कर रहा है, बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी तालिबान का साथ दे रही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तो अफगान सुरक्षा बलों को यहां तक धमकी दे दी कि अगर वो तालिबान को स्पिन बोल्डक से हटाने की कोशिश करेगी तो उसे पाकिस्तान की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये वही इलाका है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। स्पिन बोल्डक एक बहुत ही वाइटल कम्युनिकेशन लिंक है अफगानिस्तान की लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट के लिए। नॉर्थ में कंधार और साउथ में क्वेटा को वो लिंक करता है। आज वो तालिबान के कब्जे में है और ये बहुत ज़रूरी रहेगा तालिबान नेशनल आर्मी को कि वहाँ से तालिबान को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा था कि तालिबान के पाकिस्तानी आतंकी संगठनों लश्कर, जैश और अल-कायदा के साथ गहरे संबंध हैं। पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान अफगानिस्तान को आतंकियों के लिए स्वर्ग बनाना चाह रहा है, लेकिन अफगान सरकार ने साफ कर दिया है कि वो ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे।
टीम न्यूज नेशन। अमेरिकी और नाटो सेना की वापसी के बाद से तालिबान लगातार मजबूत हो रहा है, जिसके बाद अफगानिस्तान की नई चेतावनी हिंदुस्तान के लिए अलर्ट से कम नहीं। हालांकि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में अमन की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान अमन की मुखालफत करने में लगा है। ऐसे में अंजाम से वाकिफ तालिबान भी है और पाकिस्तान भी, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि फिलहाल अफगानिस्तान में जंग जारी है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तानी ओरिएंटेड आतंकी संगठन है। लश्कर पाकिस्तान से ही भारत के खिलाफ अपने दहशतगर्दी के मंसूबों को अंजाम देता आया है। वैली के अंदर दहशतगर्दी कम हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा और हिंदुस्तान को मौका मिलेगा कि हर प्रकार से अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए और वहाँ शांति बहाल की जाए। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, तालिबान ने साफ तौर पे हिंदुस्तान को कहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहेगा और अपनी सरजमी को इस्तेमाल नहीं करने देगा बाकी देशों के खिलाफ। अफगान अधिकारियों ने सीधे सीधे इनपुट दिए हैं कि लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान से हटना चाहते हैं। आतंकियों के गुट वजीरिस्तान से शिफ्टिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान इन गुटों को अफगानिस्तान भेजना चाहता है। पाक खुद को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में आतंकियों के लिए स्वर्ग जैसे हालात हो जाएंगे। तीनों ही आतंकी संगठन से गहरे ताल्लुक हैं तालिबान के, जो दुनिया में इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और यही नजदीकी भारत के लिए डर का सबब बनने जा रही है, क्योंकि जैश और लश्कर भारत विरोधी दहशतगर्दी की साजिश रचते हैं। कश्मीर घाटी में दोनों ही आतंकी गुट के आतंकी एक्टिव हैं। अफगानिस्तान में बैठकर इनका ऑपरेशन आसान हो जाएगा। तालिबान की सरपरस्ती में इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। भारतीय सेना के जवान अभी कश्मीर वैली में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कश्मीर से आतंक की सफाई करने में जुटे हैं। ऐसे में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इस साल 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। घाटी में आतंक का कोई भी पोस्टर बॉय नहीं बचा है। सभी कमांडर ढेर किए जा चुके हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के संग।